बाल की दुकान। कहाँ जा रहा है? गोविंद के इलाके में आकर पंगा लिया। अब तुम्हें कौन बचाएगा? कैसा लगा? मामा को भी एक चांस। बकरे को कचरे का पानी पिलाते हो? अबे सुन, तू और तेरा भाई हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाते आए हो। दोबारा ऐसा किया तो बकरे का मटन नहीं, तुम्हारा मटन बेचूंगा। चल निकल। हाँ कहिए चाचा। कहाँ हो बेटा? देर हो रही है। हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। सवाल बाद में। चलो मामा। चाय बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। क्या हुआ बेटा? मार्केट में लफड़ा हुआ था अरे क्या? कुछ नहीं चाचा, वो अपना कुट्टी कसाई है ना, हाँ। पैसों के लालच में आकर गलत काम कर रहा था। अच्छा तो क्या, मैंने अपने तरीके से उसे समझा दिया। आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। अब क्यों करेगा भाई साहब? इसने अच्छी तरह समझा दिया। उसे तुमने मारा ना, अब वो ऐसा नहीं करेगा। भाई, सेल्वम कत्ल केस में दोनों भाइयों की जमानत की अर्जी दे दी है। अब आपके दोनों भाइयों को जमानत मिल जाएगी। आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। साहब जी, मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, हमें यहाँ नहीं खड़े रहना चाहिए। चलिए चलते हैं। 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें बुलाया नहीं गया। हाँ, जज साहब तो अभी आ रहे हैं ना। नमस्ते, नमस्ते सर। साहब। नमस्ते। तुम आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना? भूल गए क्या सर? याद नहीं, पिछले महीने हमने रोजाना आकर आपसे पेंशन की मांग की थी। और साहब आपने गुस्से में आकर पेपर वेट खींच कर मारा था इसे। ये बताओ तुम कौन हो? भांजे का सेनापति। ये कौन है दामाद जी जिसने जज को रोका है? इसका नाम गोविंद है, ये हमारे गांव से है। अभी क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं सर, मुझे भी एक फैसला करने जाना है, तो पहले मेरी सुनवाई कर दीजिए। नाम? गोविंद पांडे, गोविंद पांडे, गोविंद पांडे। अगले महीने की 26 तारीख को हाजिर होना चाहिए। चलो निकलो। क्या सर? क्या है भाई? चाचा जी। नाम? दुर्गा पांडे। दुर्गा पांडे, दुर्गा पांडे, दुर्गा पांडे। अगले महीने 26 तारीख को आ जाना। सर और मेरे मामा? राज नाम है। राज, राज, राज। तुम सब अगले महीने की 26 तारीख को आ जाना। क्या भाई, तुम लोगों को कोई और काम धंधा नहीं है? क्या करे सर जी, अगर कोई गलत काम करता है तो हमसे देखा नहीं जाता, फिर हम कुछ करते हैं तो पुलिस अंदर डाल देती और है। यही कारण है कि हम हमेशा आपसे मिलते रहते हैं। तुम लोगों को पुलिस से डर नहीं लगता है क्या? पुलिस से डरेंगे तो समाज सेवा कैसे करेंगे? तो कमाई कैसे करते हो? कमाई का क्या है, ऊपर वाला है ना। जवाब अच्छा देते हो। फैसला सुनाने के लिए कौन से गांव में जाते हो? चम्मानाडु के मंदिर में साहब। इस बार तो नाच गाकर झगड़ा होने से बचा लिया, अगले साल क्या करेगा? तब तक हम दीवार खड़ी कर देंगे चाचा जी। अरे पांडे भाई, ये क्या हुआ तुमको? गाड़ी के पैसे नहीं भरे तो मार दिया। किसने मारा? मैंने ही मारा है। उधार नहीं चुकाएगा तो प्यार से बात करूंगा क्या? देखो, उधार वापस नहीं किया था इसलिए बेटे को उठा लिया हमने। मेरे ही पैसों से पला बड़ा है लड़का। अगर हमें पैसे वापस बराबर नहीं मिले तो मारेंगे। सुन लो, कह देता हूँ, पैसा वापस नहीं मिला तो सबका यही हाल होगा। देखिए सेठ जी, आपके साले ने ये बहुत गलत काम किया। पैसों के लिए हमारे गांव वालों को मारा है, इसे समझा देना। इन्होंने मारने के लिए कहा था, समझा? इसने पैसा मांगा था, हमने पैसा दिया था, तू बीच में क्यों आ रहा है बे? मैं मैटर सुलझा रहा हूँ। मैटर क्लियर करना है तो पैसे निकाल। कितने पैसे रहे? देख, 2 महीने का, हर महीने का 1500 रुपया, 2 महीने का 3000 और ब्याज 500 रुपया, कुल मिला के 3500। ब्याज का ब्याज? 3 का 3500 लेगा। अच्छा धंधा है तेरा। पैसों का हिसाब तो हो गया। हाँ भाई। अब मार खाने का हिसाब कर ले। वो कैसे करना है? पैसे नहीं दिए थे तो इन्होंने मारा ना। हाँ, मारा। आप पैसे दे दिए, चल हिसाब बराबर कर। ये क्या भांजे, बोल रहे शेर हैं की तरह मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक गीदड़ को कह रहा है मारने के लिए। मैं इसको काट के फेंक देता हूँ। काटेगा?
अरे छोड़िए मुझे, मैं सब जानता हूँ, तुम चुप हो जाओ। छोड़िए मुझे, इसका मैटर मैं सुलझाता हूँ। इसको काट के अभी फेंक देते हैं। ए, ड्रामा कम कर। सेठ जी से समझा देना, आइंदा ऐसी गलती की तो बात नहीं करूंगा, सीधा काटूंगा। काट के दिखाएगा ना? चल काट काट। घूर क्यों रहा है? काट के दिखा ना। असली मर्द है तो पहले सब्जी काट के दिखा। दीदी ये इंसान को काटते फिरता है, तुम सब्जी काटने की बात कर रहे हो? पहले से कहो सब्जी काटे, फिर इंसान को काट के दिखाए। जहाँ जाता है लफड़ा करके आता है। कितनी बार समझाया, झगड़े मत किया कर। जब भी देखो समझाती रहती हो। तुम्हारी बात मैं तब मानूंगा जब तुम मेरी बात मानोगी। क्या बात माननी है? पहले तो ये फोन उठाओ। गोविंद, इस फोन में स्विच तो है नहीं, फिर कैसे उठाऊं? अरे दीदी ये फोन बिना स्विच के चलता है। हैं? इतना महंगा फोन लिया, वो भी स्विच के बिना। हमारे जमाने में अच्छे अरे माँ, फोन होते क्या थे। खाने के वक्त लेक्चर दे रही हो? चैन से खाना खाने दो ना। डालो। सुनो भाई, बोल। लड़का हुआ है, तुम चाचा बन गए। क्या कह रहे हो? अरे माँ, मुन्नू स्वामी को लड़का हुआ है। कौन से अस्पताल में है पूछो? कौन से अस्पताल में भाई? यहीं कृष्णा अस्पताल में। सुबह पहुँचाएंगे। डाल दो ना। हाँ सुनो गोविंद, हाँ बोलना। कल तनख्वाह का दिन है यार, तो तुम माचिस फैक्ट्री में जाकर माचिस के डिब्बे देकर पैसे ले आना। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हारे लिए मेरा भाई पैसा मांगने गया, लेकिन तुम्हारे गांव वालों ने उसे मारा और तुम आराम से खड़े होकर तमाशा देखते रह गए। सुनो, मेरे भाई को मारने वालों को तुम सबक सिखाओ, वरना पिताजी देख लेंगे। ए, तुम शांत हो जाओ। कब से बकबक किए जा रही हो? क्या हो रहा है और क्या करना है मैं सब जानता हूँ। तुम अंदर जाओ और सबके लिए चाय बनाकर लेकर आओ। आई बात समझ में? और तुम ध्यान से सुनो, वो आज सुबह जब मार्केट में आया था तो उसने मेरे भाई को भी मारा था। कोर्ट में आता है तो मजबूरन मुझे चुप रहना पड़ता है, इसलिए क्योंकि मुझे उससे काम है। तुम्हारा जीजा किसी भी हाल में अरसा नाडू का नेता बनना चाहता है और इसलिए मुझे उसका साथ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी चलती है। पहले अपना काम हो जाने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। और पिताजी के सामने मुंह मत खोलना। सुनो, गुस्से में कुछ बोल मत देना, अपना मुंह बंद रखना, समझे? ये लो बेटी, तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद है ना, इसीलिए लाया हूँ। दामाद को भी खिला देना। क्या हुआ? शर्ट इतना काला काला क्यों दिख रहा है? कुछ नहीं पिताजी, कोयला लोड करने के लिए लोग नहीं थे, इसलिए मैंने और भाई ने लोड कर दिए। ठीक है ठीक है, चलता हूँ बेटी। पिताजी, हाँ क्या बात है बेटी? कुछ नहीं पिताजी। मेरे पति अरसा नाडू के नेता बनना चाहते हैं। बेटी पहले बताती तो इसे वेलेनाडु का नेता बना देता। कोई बात नहीं, अरसनाडु का नेता तुम्हारा पति बनेगा। तुम चिंता ना करो, इन्हें नेता बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मुन्नू स्वामी के कारण साइकिल चलाने की नौबत आ गई, इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की, समझे? ये मुन्नू स्वामी ने हमें नौकर बनाकर रख दिया है। मामा आप एक नंबर के कामचोर हो। सुनो, आकर आटा ले लो। रुको ना भाई, अभी नाप ले रहे हैं। जल्दी से आ जाओ, वरना मैं चला जाऊंगा, मुझे और भी काम है। ये मुन्नू स्वामी ने मुझे आटा लेने पर मजबूर कर दिया है। रुकना, पहले नाप तो ले। आटा लेने में जल्दबाजी क्यों कर रहा है? भाई गुस्सा मत करो, बुलाया तभी आए हैं। मतलब कोई भी बुलाएगा तो चला जाएगा। आइटम आइटम? ए चल। इस पापी ने हमें आइटम बना दिया। भांजे, इसको सबक सिखाना है। सुन पल्लवी, आज ये दाढ़ी वाला मार खाएगा। कैसा मैच बॉक्स है? ये बिल्कुल तेरी शक्ल की तरह है। क्या मरने की उम्र में मैच बॉक्स बनाने चली है तू? ले अपनी शक्ल देख, अगली बार पूरा भरा होना चाहिए। एक। देखा कैसे भर गया ये? हाँ? इसीलिए जवान लड़की से काम करवाना चाहिए। लड़की जितनी जवान हो उतना ही ज्यादा काम करती है। तो ये ले, तू तो नाराज हो गई। क्यों, सही कहा ना? ए चल ला। अरे सुनो, टोकरी भर गई है, फिर भी तुम डाले ही जा रहे हो। क्या कहा?
कैसे नापा जाता है अच्छी तरह से जानता हूँ, और तू मुझे सिखाना बंद कर। ए चुपचाप खड़ा रहे, आंखें क्या दिखा रहा है? मैंने तुझे कहा था ना, आज ये दाढ़ी वाला मार खाने वाला है। क्यों रे? गरीब लोगों के खून पसीने की मेहनत का तू मजाक उड़ाता है? हा? आज तुझे मैं तमीज सिखाऊंगा। अरसा नाडू के रहने वाले मलप्पा के बेटे गोविंद पांडे से मुथैया की बेटी पल्लवी के साथ अरसा नाडू के नियमानुसार आज के शुभ दिन विवाह हो रहा है। हम सब आ गए हैं, कार्य आगे बढ़ाइए। क्यों मुथैया, अब विवाह में देर क्यों हो रही है? एक मेहमान आ रहे हैं, बस रास्ते में हैं, अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। अरे भाई, क्या हुआ? माँ कहाँ है? मैं यही तो हूँ। हम किसी के लिए इंतजार नहीं करेंगे। चाचा जी, रस्म शुरू कीजिए, टाइम नहीं है। सुनो, बुलाओ सबको, बैंड बाजा बजाओ, औरतें भी आशीर्वाद दीजिए। ये लो बेटा। कितना ये शुभ लगन है, खुशियाँ लिए नयन है। नमस्ते। दो तारे हो रहे हैं, धरती बनी गगन है। आपको आने में देर हो गई साहब। कितना ये शुभ लगन यहाँ तुम हो, तुम हो, तुम हो। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। इसके साथ एक सेनापति होना चाहिए। नमस्ते साहब। मुथैया, इन दोनों के लिए घर नहीं है, जेल है, जेल। क्यों नजरें झुका रहे हो? जेल में रहने वाला हर आदमी अपराधी नहीं होता और बाहर रहने वाला शरीफ नहीं होता। इस खतरनाक लड़के के खतरनाक ससुर हो तुम। क्यों गोविंद, तुझे मुथैया ने लड़की दी है, तुझे तो इसके पैर पकड़कर आशीर्वाद लेना चाहिए, समझे? सर, ये गोविंद अपनी माँ के अलावा किसी के पैर नहीं छूता। पल्लवी, माँ से आशीर्वाद लो। आओ, तुम्हारा कमरा। ये सब देखकर तुम चौंक गई क्या? सब तुम्हारे लिए है। 1.5 लाख रुपए खर्च करके इसे तुम्हारे लिए तैयार किया। मेरे बेटे ने पूछा क्यों खर्च कर रही हो, तो मैंने कहा मेरे भरोसे पर आई लड़की को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे पति ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तुम्हारे पति ने बहुत कुछ दिया। ये सब मैं तुम्हें क्या सुनाने लग गई। शादी में तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती की, इसके लिए नाराज मत होना। मेरा बेटा कीचड़ में खिले फूल की तरह है। वो दिल का अच्छा है, गांव वाले उसका फायदा उठाते हैं। कहीं बुरा बन गया तो ये सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। बेटी, तुम उसे सुधार देना, मुझे तुम पर भरोसा है। क्यों भांजे, हर आदमी अपनी शादी होने के बाद हनीमून के लिए अमेरिका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, और तुम यही अरसा नाडू में घूम रहे हो। मामा, बेटा, शादी के मंडप में तूने जो ये कहा ना कि मैं सिर्फ अपनी माँ के पैर छूता हूँ, ये कहकर तूने पूरे अरसा नाडू का सर ऊपर उठा दिया। ऐसी बात नहीं है चाचा। शादी के लिए वो सिर्फ मेरे भाई को मना करते तो ठीक था, लेकिन सारे गांव वाले मेरे भाई के साथ गए थे, उन्होंने उनकी बेइज्जती की। गांव वाले मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरा परिवार है, और ये बात आप भी जानते हैं।
तो ऐसा आदमी जो मेरे गांव और मेरे गांव वालों की इज्जत नहीं करता, उसकी इज्जत मैं कैसे कर सकता हूँ? उसे माफ नहीं करूंगा। भांजे, ऐसा क्या हो गया अपने गांव में कि तुम ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई मुन्नू स्वामी कर रहा है। फिर से कहूँ क्या? गांव वालों की इज्जत हमारी इज्जत है। उससे कोई छेड़छाड़ करे तो हम नहीं छोड़ते, और छोड़ा भी नहीं। आखिर में हम उसकी बेटी से शादी करके उसे अपने गांव में ले ही आए। भांजे, मुन्नू स्वामी का फोन है, तुम ही बात करो। अब ये क्यों परेशान कर रहा है? हाँ भाई। हेलो, कहाँ हो तुम? दोस्तों के साथ हो। तो एक काम करो, तुम अपने दोस्तों के साथ ही सो जाना। आज पता है ना तुम्हें क्या है? सब सो गए क्या? हाँ हाँ, सब लोग सो गए हैं। तू आजा। आता हूँ। ठंडे ठंडे पानी से पल्लवी, साबुन लाना जरा। पल्लवी, साबुन लाओ ना। हाँ, दिख रहा है। क्या कर रही है पता नहीं। पल्लवी, अभी भी दिख रहा है। अभी भी दिख रहा है। पल्लवी बेटा, मैं दामाद जी के लिए मटन लाया हूँ, अच्छी तरह से पका के खिलाना। ये भी अजीब हरकतें करता है। ओहो, अच्छा ये बात है। बेटी इधर आ। यहाँ बेटी। ऐसे घूरते हैं क्या? पल्लवी, पिता की शक्ल देखो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने पति की शक्ल ज्यादा देखनी चाहिए बेटा। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है। ये बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी। पल्लवी, बेटी के लिए पिता मांग की तरह है, तो पति सिंदूर की तरह। बड़ी मांग से क्या होता है बेटी? चुटकी भर सिंदूर ही शक्ल को सुंदर बनाता है। पहले पति को देखा कर, फिर पिता की चिंता कर। समझ गई? देखा मामा, मेरे घर में मेरी फोटो टांगने के लिए जगह बना रहा है वो। ये क्या बात हुई? छोड़ो, जाने दो ना भांजे। तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है तो क्यों चिंता करते हो? मामा ने तो जैसे बहुत झंडे गाड़े हैं, रहने दो तुम। शादी मैंने की है तो ये छोटी मोटी उलझने भी मेरी हैं, तुम्हारी नहीं मामा। अच्छा, ये उलझन मेरी नहीं है तो कल रात जो तुम्हारे रूम के बाहर मुझे ये हार मिला, ये उलझन मेरी नहीं है। तेरी सारी उलझन मैं अपने सिर पर लेकर चलता हूँ और तू मुझे दूध पीता बच्चा समझता है। ये उलझन मेरी है, तुम्हारी नहीं है, ऐसा बोल रहा है तू? बस करो मामा। अभी तक तो मामा से होशियारी कर रहा था, अब समझ में आई ना मामा की अहमियत। ठीक है मामा, अब बस भी करो। भांजे, वहाँ देखो। हा? अरे ध्यान से देखो। वो देखो, लड़की सिर पर टैटू बनवा रही है। पल्लवी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है। बुखार जैसा लग रहा नहीं है, बुखार ही है। टाटू करोगी तो बुखार तो होगा ही। तुम कौन से जमाने में जीती हो? माथे पे कोई टाटू करवाता है क्या? पिताजी ने कहा होगा। जैसा बाप वैसी बेटी, पुरानी सोच। देखिए, पिताजी के बारे में गलत मत कहिए। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, समझे? वो एक बच्चे की तरह मासूम है। हाँ, बच्चे की तरह, दूध पीते बच्चे की तरह मासूम है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरा बुखार ठीक करके दिखाइए। बुखार ठीक करूं? मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर या MBBS डिग्री वाला नहीं हूँ। मैं कसाई हूँ, कसाई। ये मुझसे नहीं हो सकता है। मान गए हार? फालतू बातें बंद कीजिए और जाइए। जब देखो पिताजी के बारे में बुरी बुरी बातें करते रहते हैं। बुखार को उतारना है ना, तो फिर मेरी आंखों में देखो और मेरे पास आओ और मुझे कस के पकड़ो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन लोगों पर कत्ल के जो केस हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं।
इसलिए मैं अदालत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें जमानत की मंजूरी दी जाए। तुम लोगों की जमानत की मंजूरी दी जाती है और अगले महीने की 15 तारीख को कोर्ट में हाजिर होने की आज्ञा दी जाती है। गांव के सभी लोगों को ये सूचना दी जाती है कि आज शाम को गांव में मीटिंग है, तो गांव के सभी महिला और पुरुषों से ये सविनय निवेदन है कि वो शाम को गांव के अंदर होने वाली इस मीटिंग में सभी उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। क्या सोच रहे हो जीजा जी? आप चिंता मत कीजिए, हम मीटिंग में जाएंगे और आप ही नेता बनेंगे। वो क्या है? मामा जी आएंगे तो अच्छा होगा। सुनिए जीजा जी, भाइयों की जमानत के लिए पिताजी परेशान हैं और पिताजी की क्या जरूरत है, हम आपके साथ हैं ना, कौन क्या करेगा देखते हैं। वो गोविंद से थोड़ा डर लग रहा है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम उसे मीटिंग में आने ही नहीं देंगे। चलो रे। मदन भाई, कुल मिलाकर 200 चमड़ी और 5 बकरी लाया हूँ। रुको, क्या कर रहे हो? माल उतारना नहीं, यहाँ माल उतारने का काम हमारा है, तुम्हें पता नहीं? अभी तक तो हम ही माल उतार रहे थे, आज से अचानक नियम बदल गया है क्या भाई? हाँ बदल गया है, माल हम ही से उतरवाने का। ठीक है भाई, अभी तो हम उतार रहे हैं, अगले ट्रिप में तुम उतार लेना। ठीक है, उतारना है तो उतारो, लेकिन इसकी मजदूरी हमें मिलनी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। क्या बोला? ठीक नहीं होगा, मारूंगा इसे। मार के तो दिखा। दिखाना क्या है? ये ले मार। फेंक देगा क्या तुम्हारा पति? हाँ, वो यहाँ आने जाने वालों से लड़ाई झगड़ा करेगा और पुलिस चुपचाप देखती रहेगी क्या? सुनो, अगर दोबारा मेरे पास शिकायत आई तो उसे गोली मारकर उसकी लाश को यहाँ लेकर आऊंगा मैं। और तुम भी अपने दामाद को समझा लो, वरना तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। तुम्हें क्या बताऊं? मैंने सोचा था तुम्हारे आने से वो सुधर जाएगा, लेकिन वो तो अभी भी मारपीट करता है। आखिर वो किसकी बात मानेगा? बेटी, दामाद जी को समझाओ, तुम उसकी पत्नी हो। दामाद जी आ गए। आवाज गली के कोने तक सुनाई दे रही है। गली तक ही आई, स्टेशन तक तो नहीं आई ना। जब देखो चिल्लाती रहती हो। तुम जब मारपीट करना बंद करोगे तब मैं चुप रहूंगी। हाँ? तुमसे बहस करना ही बेकार है, दिमाग खराब मत करो। चलो बात छेड़ो, बात छेड़ो। कहो बेटी। मार्केट में कुछ हुआ क्या? देखो पल्लवी, मार्केट में जो कुछ हुआ उसे मार्केट में ही रहने दो। घर की बात थोड़ी अलग है। बाहर की परेशानी अगर घर में आएंगी तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा, समझ रही हो? इसलिए तुम इन बातों की चिंता मत ही करो। घर की कोई भी परेशानी हो मुझसे कहो, मैं सुलझा दूंगा। लेकिन घर के बाहर जो कुछ भी होता है उसमें तुम टांग मत अड़ाना। इस बात को भेजे में घुसा लो और दूसरों को भी समझा दो। ये फिर बेइज्जती कर रहा है। क्या हुआ बेटा? टेंडर का समय हो रहा है। आ रहा हूँ चाचा। बेटा खाना तो खा लो। इतना कुछ हो गया, पेट भर गया मेरा। इन दोनों को खिलाओ। बेटा, वो अपने गांव का नेता बनने के लिए तड़प रहा है। उसका ब्याज का बिजनेस है ना, जीतने के बाद नेता बनकर हमसे पैसे कमाएगा वो। फिक्र मत करो, उठा लेंगे उसे। हटो हटो, बाजू हटो, मेरा इंतजार कर रहे हैं, देखते नहीं क्या? नमस्कार भाइयों। सॉरी भांजे, एक खास काम आ गया इसीलिए देर हो गई। तुम कभी वक्त पर पहुंचो जो आज पहुंचते। बैठ जाओ। बोलिए पिताजी। क्या बेटा, टेंडर शुरू हो गया? बस शुरू हो ही रहा है। ए, फोन बंद कर। चाचा शुरू कीजिए। सुनिए आप लोग, ये टेंडर अरसा नाडू की तरफ से आयोजित की गई है। क्योंकि हम सब शांति प्रिय लोग हैं, इसीलिए हम सब झगड़ा और मारपीट नहीं चाहते हैं। फिर भी ऐसा होता रहता है।
मैं बता दूं कि अरसानाडु में टैक्स भरने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें टेंडर भर सकता है। टेंडर में कुछ गलत हो जाए तो हमारे गांव का फैसला ही आखिरी होगा। ये मंजूर है तो टेंडर भर सकते हैं। टेंडर का शुरुआती मूल्य है 1 रुपया। 2 5। तुम इस गांव में आकर टेंडर क्यों मांगते हो? यहाँ सिर्फ हम ही टेंडर मांग सकते हैं, जानते हो ना? देखो अम्मावास, मेरे बदले ये बोली लगाएगा। देखो भाई, तुम उसे अपने घर में भले रहने दो, लेकिन अरसानाडु की नजर में वो वेलानाडु का आदमी है, तो वो टेंडर कैसे भर सकता है? तुम बोली लगाओ। क्या कहा तूने? तुम्हारी गुंडागर्दी अपने गांव में दिखाना, यहाँ चुपचाप रहो। बोली लगाओ। 5 7 10 11 12 15 18 20 तो 22 24 मेरा 25 मेरा 30 मेरा। रुक जाइए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप दोनों आपस में मुकाबला कर रहे हैं और बोली बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ना ही ये हमारे गांव के लिए सही रहेगा और ना ही इतने पैसे हजम करने की तुम्हारी ताकत है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि हम बोली को 25 पर रोक देते हैं। फिर आप दोनों के नाम पर्ची पर लिखकर देवी माँ के सामने रख देंगे। वो जिसका नाम चुनेंगी टेंडर उसी को मिल जाएगा। तो फिर तुम दोनों को मंजूर है ना? अरे बेटा, उनसे क्या पूछना है? तुम्हारा फैसला गांव का फैसला है। पर्ची लिख कर डालो। मामा, पर्ची पे नाम लिखो। हाँ, लिखता हूँ। निरंजन पांडे और ये पटाखू। भांजे, चिट डाल दिया, मैं उठा लूं क्या? मामा, सेठ जी, आपको हमेशा हम पर शक रहता है ना। आइए खुद अपने हाथ से उठाइए। चलिए खुलिए, पढ़िए। पढ़ो ना। क्या हुआ, सांप क्यों सूंघ गया? निरंजन। बस बस, तो इसी के साथ फैसला हो गया है और टेंडर जीत के नेता बन गया है निरंजन जी। चलिए नमस्ते कीजिए। नमस्कार, आप सबका शुक्रिया। और बोली के 25 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए का ये विवाह भवन बनाएंगे और बचे हुए 5 लाख कोर्ट में खर्च करेंगे। क्यों, ठीक है ना? निरंजन जी बोलिए। पैसे दे दीजिए। जरूर। सुन, पेटी लेकर आ। गोविंद, ये कौन है? उस दिन कोर्ट में जज को रोककर बात की थी, ये वही है। क्या प्रॉब्लम है उससे? हम गलत धंधा करते हैं मामा, जो उसे पसंद नहीं, और इसी वजह से हमें आने नहीं दिया। टेंडर तो हुआ ना? कहाँ टेंडर हुआ? 25 लाख पे रोककर कहने लगा इससे ज्यादा गए तो आपका भी अच्छा नहीं होगा और हमारा भी अच्छा नहीं होगा। चिट पे नाम लिखकर फैसला कर दिया। तुम लोगों ने माना क्यों? वो अकड़ दिखा रहा था। उस दिन मुझे और भाई को भी मारा था। ये बात जीजा ने छुपाने के लिए कहा था, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। उस दिन मुझे और भाई को भी इसने मारा था। जीजा जी ने मना किया था, इसलिए आपको नहीं बताया। बना दूसरा पान। चल गाड़ी निकाल। देख वो घर में है क्या? गोविंद, गोविंद, गोविंद कहाँ है? वो घर पे नहीं है, कहीं गांव में काम करने गया है। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे दामाद का यमदूत हूँ। पिताजी, वो काम पे गया है। चलो छोड़ते हैं। ये हुई मेरी। हार रहे हो तुम? क्यों रे मोटू, आज हमारे गांव में कैसे आना हुआ? कहाँ है गोविंद? ढूंढने की कोई खास वजह? हाँ, उसकी आरती करके हार पहनाना है। हार पहनाना है क्या? तो हम खुद ही भेज देंगे, क्योंकि चम्मा नाडु के लोग अगर हमें इज्जत दें तो हम उसे ठुकरा कैसे सकते हैं? ऐसा है क्या? वो जाएगा? वो जरूर जाएगा।
ए चंद्रा, चाकू नीचे रख। सुन रहे, ये ऐसे चाकू दिखाना और चिल्ला के बात करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ये बताओ, मुझे ढूंढते हुए मेरे गांव क्यों आए? हार पहनाने? अरसनाडु में मेरे दामाद को नेता बना देते तो हार क्या, आरती उतरवा देता। वरना क्या? गेट बंद करके अच्छा किया ना। अब तुम लोग बाहर भाग सकते हो, ना ही तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी। क्या बात कर रहा है? ये ना सुन रहा है। अब अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, तो वो उसका आखिरी कदम होगा। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले और उसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। छिले बैंगन, आइंदा मुझसे या मेरे गांव वालों में से किसी के साथ भी तूने पंगा लिया ना, तो मैं बात करने नहीं आऊंगा, सीधा काटूंगा। अब तो मैंने इसे सिर्फ एक लात मारी है। अगर दोबारा पंगा लिया ना, तो लातों की बरसात होगी। गोविंद नाम है मेरा, गोविंद। पिताजी, इस मच्छी को जैसे मैंने काटा ना, ऐसे ही उसे काटना पड़ेगा। सुन बे मुथैया, उठा और बोरिया उठा। तेरे दामाद को भी ऐसे ही बोरी में डालेंगे और उसे भी तू ही उठाएगा। आदत डाल ले। ये कोई तरीका है बुजुर्ग से बात करने का? तू चुप कर, निकल यहाँ से बुढ़े। क्या देख रहा है बे तू? क्या घूर रहा है? आज सुबह तेरे दामाद को एक चांस दिया था, लेकिन क्या किया उसने? साला मेरे ससुर के घर पे आके उसके आदमियों को मारा। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, मेरा ससुर चुप रहने वालों में से नहीं है। बड़ा नाज था ना तुझे, अभी उसकी असली औकात पता चलेगी। तुझे यहाँ पे शांति से नहीं जीने देंगे और अरसनाडु में सबसे बड़ा कत्ल उसका ही होगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे पंगा है तो मेरे पास आना चाहिए था, मेरे ससुर के पास क्यों गया बे? अगली बार ऐसा किया ना, तो तेरे और तेरे ससुर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, समझा? लीजिए पिताजी। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुम्हारा पति गांव के लिए अच्छा काम करता है, ये सुना था। छोटे छोटे झगड़े करता है, लेकिन अब उसने उस राम सना से मारपीट करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया है बेटा। वो बहुत खतरनाक आदमी है, एक नंबर का लालची है। इसी कमीने ने हमारे गांव के सेलवन को तड़पा तड़पा के मारा था। ये सिर्फ गलत काम ही करता है, लेकिन मेरा दामाद सिर्फ गलत काम नहीं, लोगों की मदद करता है और अच्छे काम भी करता है। लेकिन ये झगड़े लड़ाइयाँ करने से आज तक किसी का भला हुआ है? मुझे डर है कि कहीं इससे तुम खतरे में ना पड़ जाओ। अब मैं ये बात किससे बताऊं? उससे कहूं तो वो उल्टा जवाब देता है। तुम्हारा पति आ गया, खाना खिलाते हुए कुछ मत पूछना। खाना खिलाने की बात पूछना। फिर मारपीट करके आया होगा। क्यों रे पल्लवी, आज खाने में क्या पकाया है? बहुत भूख लगी है। क्या हुआ तुम्हें पल्लवी? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम आपकी वजह से है। मेरी वजह से क्या प्रॉब्लम है? आपने किसी की पिटाई कर दी, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? मैंने मारपीट की, ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारे पिताजी ने ना। देखिए, आप मेरे पिताजी की बेइज्जती मत कीजिए। पहली बार बेइज्जती कर रहा हूँ क्या? आज तुम्हें हो क्या गया है? गुस्सा मत हो पल्लवी, मैंने तुमसे कहा था ना, बाहर की प्रॉब्लम्स घर में नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी पल्लवी, तुम्हारा ये मत करो वो मत करो कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे वाह, ये नहीं कहेगी तो कौन कहेगा? ये तुम्हारी पत्नी है।
पत्नी है तो क्या, घर में दाल नहीं है, चावल नहीं है, ये बातें करनी चाहिए। मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। और किया तो क्या करेंगे? बस मार खाएगी और क्या। क्यों दामाद जी, तुम सिर्फ मारपीट करना ही जानते हो और कुछ नहीं जानते? तुम मारपीट करके आओगे और पुलिस वाला आकर यहाँ पे हमको धमकी देगा। आखिर ये क्या बात हुई है? पता है तुम्हें, पुलिस वाला घर पे आया और धमकी देकर चला गया। अच्छा हुआ कि मैं घर पे था, अगर ये अकेली होती तो क्या होता? मैंने तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराई है, इसलिए मैं तुम्हारी ये गलतियां माफ कर रहा हूँ। नहीं तो मैं नहीं तो क्या करोगे? बोलो ना, चुप क्यों? बुजुर्ग हो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो अब तक 2 चाप दे दिए होते। चुप कर, मुंह बंद कर। तुम चुप हो जाओ माँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। क्या हुआ ससुर जी? खून उबल रहा है, जवानी फूट रही है, उबालिए और खून उबालिए। कहना तेरे पिताजी से एक बात सुन लो, आज के बाद मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ उसमें टांग मत अड़ाया करो। इज्जत से बात न कर सके, आप उसके मुंह क्यों लगते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना, तेरे पिताजी ने ये तेरे को नहीं सिखाया? आप मुंह संभालिए। उंगली नीचे कर, वरना बहुत पछताएगी। मेरे पिताजी की बेइज्जती उंगली नीचे कर। गोविंद भाई को उनके ससुर जी ने धक्का दे दिया भाई। ये तू पागल हो गया क्या? देख मैं बताता हूँ कैसे बोलते हैं। गांव के लोगों ध्यान से सुनो, गोविंद को उसके ससुर ने जोर से थप्पड़ मारा। मुझे हाथ लगाता है? हाथ मार दो। कैसे चलिए? छोड़ो इन्हें। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो कोई तो छोड़ो, मेरी बाहू को पिताजी, मेरी बात। पिताजी चलिए, पिताजी चलिए, पिताजी, मेरे पिताजी को मार दिया तुमने। पिताजी, खून निकल रहा है। मारो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी है ना, इसलिए तुम्हारा पूरा हक बनता है। मारो। बेटी दी है तो क्या, मेरे घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? हाँ? इतनी इज्जत प्यारी है तो एक काम कर, मेरे घर से निकल जा। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? तुम मेरे पिताजी के साथ मारपीट करोगे और मैं कुछ भी नहीं कहूंगी? पिताजी मेरी वजह से यहाँ रह रहे थे, लेकिन तुमने जो हमारे साथ किया है ना, उसके बाद हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाले। पिताजी कहाँ जा रही हो? बहू, रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। बहू रुक जाओ। क्या समझते हो तुम मर्द हो तो किसी पर भी हाथ उठाओगे? वो तुम्हारी पत्नी और ससुर है, उन पर हाथ उठाकर आज मेरा सिर नीचे झुका दिया है। अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, उनके साथ ही जाऊंगी।